हेलो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं रात को 9 बजे दोस्तों। यह दोस्तों ऑफिसर सीरीज है। इसमें आज हम लोग 11 सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों यह आपके सभी एग्जाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए और एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, 10 करंट अफेयर्स करते हैं। उसके बाद में द हिंदू एडिटोरियल की जितनी वोकैब आते हैं, जिसे इंग्लिश जिन एग्जाम में पूछी जाती है, उसमें वोकैब का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब को भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग जीएस के 25 क्वेश्चन करते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन करते हैं, इंग्लिश के भी करते हैं और उसके बाद में रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों इस सीरीज में, ऑफिशियल सीरीज में हम लोग 150 सेट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें आज हमारा 11th कोर्स सीरीज है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। करंट अफेयर में पहला है, हाल ही में स्पेस एक्स ने अपने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेरापुती 2 को लॉन्च किया है। तो दोस्तों किसने किया है? इंडोनेशिया का, ठीक है, इंडोनेशिया ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन बनी है? तो भारत की है दोस्तों, तो वो बनी है गीता बत्रा। गीता बत्रा ही जो था वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में घर पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का इतिहास रचने वाले कौन हैं? तो दोस्तों वो है रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन बोलते हैं, वो हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला वर्चुअल एटीएम कौन लॉन्च करेगा? जैसे वर्चुअल एटीएम का मतलब होता है कि बिना आप एटीएम कार्ड को ले जाने, एटीएम मशीन में लगाए हुए ही पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों ये सुविधा यूनो ने ही दे रखा है, बट वर्चुअल एटीएम की सुविधा कौन प्रदान करेगा हाल ही में? वो करेगा पेमार्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना है? तो वो है 3773 रुपए। शहर में कितनी है? 6773 रुपए। शहर का ये हो जाएगा, शहर का, और ग्रामीण का हो जाएगा 3773 रुपए। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो वो अनाज भंडारण के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए जारी किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने हाल ही में गुडफेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टूर कहाँ जीता है? तो वो कहाँ पे जीता है? वो जीता है कनाडा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत का पहला सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट होमोसेव एटम विकसित किया है? तो होमोसेव एटम किसने विकसित किया है? वो विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना की घोषणा कहाँ की है? दोस्तों जैसे फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म के लिए हमेशा सेंसर बोर्ड से परमिशन लेनी होती है। उसी सेंसर बोर्ड को कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। डी सही है दोस्तों इसका। नेक्स्ट है, हाल ही में स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सवेरा कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है, 1 मिनट, सवेरा कार्यक्रम हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब को। पहला है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मीन्स होता है दोस्तों एक तरीके से महत्वाकांक्षा होना। मह- महत्वाकांक्षा, 1 मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे। ये स्लाइड महत्वाकांक्षा होगा, इसको थोड़ा हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। महत्वाकांक्षा होता है, इसका बोल सकते हैं एक तरीके से महत्वाकांक्षा, क्या उसको बोल सकते हैं? इसको जो बोल सकते हैं एम्बिशन, एम्बिशन बोल सकते हैं, गोल बोल सकते हैं, और डिजायर भी बोल सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है ना, उसी को बोलते हैं एम्बिशन। डिजायर बोल सकते हैं। लोफ्टी, लोफ्टी मीन्स होता है किसी चीज का ऊंचा उठना, ऊंचा उठना, उसको क्या बोल सकते हैं? उसे बोल सकते हैं टावरिंग, टावरिंग बोल सकते हैं। एलिवेटिंग बोल सकते हैं,
एलिवेटिंग भी बोल सकते हैं, उसके बाद ग्रैंड भी बोल सकते हैं। ग्रैंड, डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक मीन्स होता है तरीके से कोई चीज। हाँ विवेक भाई, आप आंसर बताते रहिए, ठीक है। डिप्लोमेटिक मीन्स होता है कोई चीज कूटनीति के रूप में होना, कूटनीति। इसको बोल सकते हैं टैक्टफुल, टैक्टफुल, ठीक है। इसको बोल सकते हैं एक तरीके से स्ट्रेटेजिक। और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इसको मैन पर्सन। लाइक इम्फेसाइजिंग, इम्फेसाइजिंग मीन्स होता है किसी चीज को जोर देना, जोर देना, एक तरीके से उसे बलपूर्वक किसी चीज को कहना, हाईलाइट करना। हाईलाइट, हाईलाइट हो गया। उसके बाद इसको और बोल सकते हैं एसेंचुएटिंग, वेटिंग, और उसे बोल सकते हैं स्ट्रेसिंग। इनॉग्रेट, इनॉग्रेट मीन्स होता है किसी चीज का शुभारंभ करना, एक तरीके से शुभारंभ करना, शुभारंभ करना। इसे एक तरीके से बोल सकते हैं इनिशिएट करना, प्रारंभ करना। इनिशिएट करना, कमेंट करना, कमेंट करना, लॉन्च करना, लॉन्च करना। बैरिगेटेड, बैरिगेटेड मीन्स दोस्तों आप बताएंगे कि क्या होता है बैरिगेटेड मीन्स। बैरिगेटेड मीन्स होता है एक तरीके से कोई चीज काफी अधिक रूप में होना, जैसे मल्टी कलर्ड में होना, बहुरूप में होना। मल्टी कलर्ड बोल सकते हैं। डाइवर्स भी बोल सकते हैं, और हेट्रोजीनियस भी बोलते हैं। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मीन्स होता है एक तरीके से किसी चीज की आलोचना करना, आलोचना करना। तो इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से इसको बोलते हैं सेंसर, सेंसर बोलते हैं, रिवोक भी बोल सकते हैं। और डिसअप्रूवल भी होता है इसका। असर्टिव, असर्टिव मीन्स होता है कोई चीज दृढ़ रूप से निश्चय रूप में कहना, इसे बोल सकते हैं दृढ़ रूप में से बोलना किसी चीज को। तो उसको क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट रूप से बोलना। जब कोई चीज दृढ़ होता है तो उसे ही तो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। और सेल्फ एश्योर्ड भी होता है। 1 मिनट। सेल्फ एश्योर्ड होता है। इंटरनल, इंटरनल मीन्स होता है एक तरीके से कोई चीज आंतरिक रूप से होना, आंतरिक रूप से होना, इनर होता है, इनर हो जाएगा। उसके बाद उसे बोल सकते हैं इनसाइड बोल सकते हैं, इंटीरियर भी बोल सकते हैं। इंटीरियर होता है। ओमिशन, ओमिशन मीन्स होता है किसी चीज पे छूट होना, छूट होना, उसे बोलते हैं एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन बोलते हैं, निगलेक्ट बोलते हैं, निगलेक्ट बोलते हैं, और ओवरसाइड भी बोलते हैं, ओवरसाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 10 जो थे द हिंदू ट्यूटोरियल के बुक है वो खत्म होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला तो शुरू होता है दोस्तों 18 जुलाई 2023 को, जो थर्ड शिफ्ट में हुए थे रीजनिंग के क्वेश्चन, उनको शुरू करते हैं। इसमें है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिसका दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो चौथी संख्या तीसरी संख्या से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों, जैसे 17 होता है, 17 का 189 लिखा, 13 का 69 लिखा हो, तो उसी प्रकार 18 का क्या लिखा होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, जो ये 17 लिखा हुआ है, 17 का क्या हो जाएगा, 17 होता है, 17 17 या 289 होता है। 289 में अगर हम 100 माइनस करेंगे 189 आ गया। यहाँ पे 13 का होता है 169, 13 13 169 होता है, ठीक है। इसमें 100 माइनस किया, 69 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे 18 करेंगे, 18 18 या 324, 324 में से हम लोग 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 224, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन होते हैं जैसे
ऑल मेल्स आर बॉयज, तो देखिए सभी पुरुष बोल रहे हैं, मेल्स जो हैं, ऑल मेल्स जो हैं वो हैं क्या, बॉयज, बॉयज हैं। फिर क्या बोल रखा है, सम टीचर्स आर बॉयज, सम टीचर्स आर बॉयज, ये टीचर्स हो गए, ये बॉयज हो गए। फिर क्या बोल रहे हैं, ऑल स्टूडेंट आर टीचर, अब यहाँ पे स्टूडेंट हैं, ऑल स्टूडेंट आर टीचर, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा। अब इसमें देखिए बॉयज का और स्टूडेंट का कोई भी एक तरीके से हमें निष्कर्ष नहीं बोल रखा है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट इसके अंदर आएगा, टीचर के अंदर आएगा, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन को देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या निकला है, सम बॉयज आर मेल, सम बॉयज आर मेल, सम बॉयज आर मेल, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही होगा। सम टीचर आर स्टूडेंट, सम टीचर जो है वो स्टूडेंट है, बिल्कुल सही है। और ऑल मेल आर स्टूडेंट, मेल और स्टूडेंट्स का कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा ना, तो ये थर्ड वाला गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन सही है, तो कौन सा सही है, फर्स्ट और सेकंड वाला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। यानी कंफ्यूजन होगा पूछ लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे 12 दे रखा, 40 दे रखा और 14 दे रखा, फिर नीचे वाले में क्या देख रहा, 15 दे रखा, 33 दे रखा और 9 दे रखा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या क्या रखा है, 14 दे रखा है, 14 दूना 28, 28 12 कितना हो गया, 40, मतलब इसमें और इसमें देखिए 9 दूना 18, 18 15 कितना होता है, 33, 9 दूना 18 15 33। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या कर रखा है, इसमें जो थर्ड वाली संख्या है, थर्ड वाले को कर रखा है 2 से मल्टीप्लाई, और इसमें ऐड किसको कर रखा, फर्स्ट को, तो क्या मिल रहा है हमें, सेकंड वाली संख्या मिल रही है ना। कोई दिक्कत होगी समझने में तो बताना जरूर। देखिए इसी तरीके से इसमें भी सेकंड थर्ड वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ फर्स्ट को ऐड करके थर्ड बनाया, सेकंड बनाया हुआ नंबर, हाँ। अब इसी तरीके से इसमें देखेंगे, देखिए 11, अगर यहाँ पे 42 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 दूना 84 होता है, और 84 में 11 ऐड करेंगे तो 95 होता है, लेकिन यहाँ पे दे कितना रखा है, 105 दे रखा है, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे 21, 41, 41 का डबल करेंगे, 41 दूना 82 होता है, एक 83 हो जाएगा, 103 होता है, 35 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे 35 दूना 70, 70 और 21 91 होता है, 95 दे रखा, नहीं आएगा। फिर इसको क्या करेंगे, 35 दूना 70, 70 और 20 91 और एक 91 हो जाएगा, ठीक, 90 और एक 91, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगी पूछ लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीरीज को फॉलो करवाना है, अल्फाबेट का सीरीज फॉलो करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी, एम एन बी, अब देखिए यहाँ से एम से शुरू है, मतलब यहाँ पे एंड हो जा रहा है, हमें एक देखिए, फिर यहाँ पे एम से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक एंड हो रहा है, सीरीज, सीरीज एंड हो रहा है फिर स्टार्ट हो रहा है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो बी आया हुआ है, तो बी से पहले क्या आएगा, अब देखिए ध्यान से कि बी से पहले क्या आएगा, एम है, एन है, उसके बाद में बी है, तो एम है, एन है, बी है, बी के बाद में एक बच रहा है, अब यहाँ पे वाई दे रखा है, ठीक है। वाई के पहले यहाँ पे देखिए सी से पहले डब्ल्यू दे रखा है, मतलब यहाँ पे एक सीरीज फॉलो हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे डब्ल्यू दे रखा है, यहाँ पे वाई दे रखा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड वाले में एक तरीके से एक्स दे रखा होगा, बिल्कुल दे रखा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे डब्ल्यू एक्स वाई यही सीरीज चल रहा है ना, तो उससे पहले क्या दे रखा होगा, एक्स दे रखा होगा, एक्स वी दे रखा होगा दोस्तों, यहाँ पे वी दे रखा होगा, वी डब्ल्यू एक्स, तो अब देखेंगे कि वी से स्टार्टिंग कितना कितना है, सी का है, नहीं है, डी का है, नहीं है, दो का स्टार्टिंग है। अब देखिए यहाँ पे बी आ गया, एम के बाद में एन दे रखा है, एम के बाद में एन सीरीज में हर एक जगह दे रखा है, एन दे रखा दोनों में, फिर एन के बाद में बी आता ही है, बी आया, डब्ल्यू दे रखा है आगे, फिर आगे देखेंगे कि बी, बी के बाद में क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, हम यहीं से सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, कि बी नहीं होगा, ए ही होगा, फिर एम, एम के बाद में यहाँ पे एक्स दे रखा है, एक्स के बाद में यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, यहाँ पे सी आ गया, ठीक है, एम के बाद में यहाँ पे एन आएगा, और एन के बाद में फिर यहाँ पे बी आएगा, ठीक है, एन बी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ विवेक आप सही बता रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 है, इसको बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, देखिए इसमें सीरीज फॉलो हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ सीरीज कैसे फॉलो हो रही है। देखिए 5 दे रखा है, 5 के बाद में ये जो है, ये देखिए 5 दे रखा है, 5 के बाद में ये ऊपर जा रहा है, इस वाले फिगर में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर ओ देखिए, फिर ओ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ओ ऊपर गया, यहाँ से देखिए फर्स्ट से सेकंड पे या सेकंड से ऊपर गया कॉर्नर पे, कॉर्नर के बाद में यहाँ पे आया, और इसके बाद में यहाँ से फिर बीच में आया, ठीक है। अब बीच के बाद में कॉर्नर पे जाएगा, कॉर्नर पे जाएगा, कॉर्नर पे कितने कितने गए हैं, पहला गया है, हाँ गया है, दूसरा गया है, बिल्कुल गया है, तीसरा है, हाँ है, नहीं तीसरा नहीं है। अब बचे हमारे पास तीन ऑप्शन, तीन ऑप्शन बचे, अब इलिमिनेट करिए, देखिए ऑप्शन को इलिमिनेट करिए, नहीं तो आप फंसे रह जाएंगे। देखिए ये हो गया,
फिर उसके बाद में आगे क्या दे रखा है इसको समझिए। फिर उसके बाद में ये दे रखा है, ट्रेंगल दे रखा है। ट्रेंगल आया नीचे, नीचे के बाद में फिर ऊपर गया। देखिए यहाँ से नीचे आया ट्रेंगल, ट्रेंगल के बाद में फिर ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे के बाद में सबसे ऊपर गया, ऊपर के बाद में फिर बीच में आया, बीच में के बाद में अब की बार सबसे नीचे जाएगा, सबसे नीचे जाएगा। सबसे नीचे किस में है? ऑप्शन नंबर बी में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी ये दोनों बचे। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गए, ये एलिमिनेट हो गए, बचे दो। अब देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए 5 दे रखा है, यहाँ 2 देख रहा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है। अब की बार मतलब 5 आएगा तो 2 वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाँ विवेक, बिल्कुल सही आप बता रहे हो, बी ही होगा। ठीक है, सीरीज को सोचना पड़ता है कि क्या होगा, बस उसी के अकॉर्डिंग आप जितनी जल्दी माइंड लगाएंगे ना उससे जल्दी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए लाइट दे रखा है और ओ आर टी एस जी दे रखा है, लाइट का ओ आर टी एस जी दे रखा है। फैंसी है, फैंसी का यू जेड एम एक्स बी दे रखा है। ठीक है, फिर उसके प्रकार वॉच का दे रखा है। अब देखिए टी है, टी का क्या दे रखा है? जी दे रखा है। एच का क्या दे रखा है? एस दे रखा है। जी का टी दे रखा है, मतलब कहीं ना कहीं अपोजिट फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पे टी का होता है 20, 20 में 7 जोड़ेंगे 20 का अपोजिट होता है जी। जी टी रोड एक तरीके से जी को अपोजिट याद करेंगे तो जी से टी याद रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार एल का ओ होता है, आई का आर होता है, जी का टी होता है। ठीक है, उसी प्रकार वॉच। अब एच का क्या कितना हो जाएगा? एच का होता है एक तरीके से एस, एच का एस होता है। ठीक है, तो एच का एस याद रखेंगे। डब्ल्यू का क्या होता है? डी होता है। ए का कितना होता है? जेड होता है। टी का कितना होता है? जी होता है। और सी का एक्स होता है। तो डी जेड जी एक्स, डी जेड जी एक्स एस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाँ सही है विवेक, आप बहुत सही बता रहे हो, आपकी नौकरी पक्की है अब की बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये डिवाइड वाला हो जाता है। ठीक है, डिवाइड अगर ये देखिए लाना हमें 436, 436 लाना है ना कहीं हमें 16 जो ये 1664 है इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक के 64। ठीक है, 416 बचा। अब देखिए चेंजेस किस में करेंगे? डिवाइड वाले को नहीं हम छेड़ेंगे, इसलिए नहीं छेड़ेंगे अभी कि अब तक जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि हमें नंबर लाना है, और हमें नंबर लाना है 1664 से कम, तो हम डिवाइड वाले को नहीं छेड़ेंगे। मतलब हम दो ऑप्शन को अभी छेड़ेंगे नहीं, मतलब अभी निगलेक्ट नहीं करेंगे पूरी तरीके से, लेकिन अभी पूरी तरीके से उसको कंफर्म भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए 416 हो गया, यहाँ से मैंने डिवाइड कर रखा, गुणे 2 कर दिया। ठीक है, उसके बाद में प्लस, प्लस को कर दिया माइनस, 716 कर 712 कर दिया, और प्लस 316 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 832 हो जाएगा। 832 में से 712 माइनस करेंगे, 712 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और ये 120 हो जाएगा। 120 में हम लोग 316 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 436 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसमें देखिए पूरी तरीके से हाँ 7 का सी होगा, बिल्कुल सही विवेक, आप बहुत सही जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अब इसमें बताना है कि कौन सा फिगर में एम्बेडेड है पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए इसको रोटेट भी नहीं करना है, जैसा है वैसा फिगर में आप बताना है। तो देखिए इसमें क्या, इसमें इस तरीके से झुकाव है। अब देखिए इसमें कहीं अगर इस तरीके से ले जा रहे हैं तो नीचे ये जाके इस तरीके से कॉर्नर बना रहा है। ठीक है, तो कॉर्नर वाला तो नहीं होगा। देखिए इस तरीके से झुकाव एक ही में, इसी तरीके से इस वाले में ये पूरी फिगर दे नहीं रखी है। अगर यहाँ पे ये दे रखा होता तो ये हो जाता। ठीक है, और फिर अब इसमें देखिए इसमें ये यहाँ पे ये फिगर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सी वाले ऑप्शन में ये फिगर यहाँ पे दे रखा है, और फिर आगे डी वाले में यहाँ पे ये लाइन मिस है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाँ विवेक, 8वें का कितना होगा बताना आप। नेक्स्ट देखिए इसको जो सीरीज है इसको कंप्लीट करना है। अब सीरीज को कंप्लीट करना है तो आप बताएंगे कि इसमें क्या आएगा। देखिए बी है, एफ है, जी है, डी है, एम है। तो इससे पहले एम आया हुआ है ना एक बार, तो यहाँ पे एक कंफर्म हो गया कि एम आएगा। अब बी के से पहले जो है, बी से पहले एम आएगा। अगर पहले वाले को छोड़ दे तो हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, तो दो ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन जो सी वाला है वो एलिमिनेट हो गए, बच्चे हमारे पास तीन ऑप्शन। लेकिन आगे यहाँ पे डी दे रखा है। ठीक है, डी के बाद में क्या दे रखा है? डी के बाद में एम आएगा, एम के बाद में बी है, बी के बाद में एफ है, और एफ के बाद में जी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सीरीज खत्म हो रही है हमारी। तो आगे डी है, डी के बाद में एम है, और एम के बाद में फिर यहाँ पे बी आएगा।
तो बी कितने कितने में है, इसमें है ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, 8 का सी बिल्कुल सही है विवेक। फिर उसके बाद में एफ है और बी के बाद में एफ आएगा, बी के बाद में एफ जो है एक ऑप्शन नंबर बी में है, बी के बाद में और फिर यहाँ पे एक अभी देखिए एफ एफ दोनों में है, ठीक है। अब आगे भी चेक करेंगे, जी है, जी के बाद में क्या आएगा, जी के बाद में डी आएगा, जी के बाद डी ऑप्शन नंबर बी में होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। हाँ सही है। अब देखिए ये है ना, यहाँ पे देख बताना है कि अगर ये सीरीज फॉलो कर रहा है फिगर सीरीज का, तो ये क्वेश्चन मार्क जो बना हुआ वहां पे हमारा कौन सा फिगर आएगा, ठीक है। आप पूरी तरीके से कंफर्म होके बताइए, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए सिक्स है और सिक्स का अगर हम यहाँ से देखेंगे तो सिक्स यहाँ पे आ रहा है, देखिए सिक्स यहाँ पे आ रहा है और ये भी यहाँ पे कॉर्नर पे जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया हुआ, डी जो है डी ऊपर जा रहा है यहाँ से, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। स्टार क्या कर रहा है, स्टार इधर जा रहा है, यल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है और एस भी ऊपर जा रहा है, मतलब इसी तरीके से बन रहा है। फिर आगे देखेंगे, आगे देखिए स्टार बना हुआ, अब इस वाले फिगर से ये वाला फिगर बना, अब इस वाले फिगर से ये वाला फिगर कैसे बनेगा, देखिए स्टार है, स्टार आगे आया, स्टार आगे आया, एल जो है एल यहाँ पे आया, ठीक है। और जो सिक्स सिक्स यहाँ पे आया इस वाले फिगर से, इसको लाने के लिए यहाँ पे होगा, ठीक है। उसी प्रकार फिर इसमें इंटरचेंज क्या कर रखा है, एल आ गया यहाँ पे, उसके बाद में वी और एस का इंटरचेंज आपस में हुआ, वी और एस का इंटरचेंज हुआ आपस में, और जो ये डी था ये ऊपर गया। अब ये अगर ये वाला फिगर इसमें फॉलो कर रहा है तो ये वाला फिगर फिर वही फॉलो कर रहा है, ये वाला कॉर्नर पे आया, मतलब ये इसको लाने के लिए जो फॉलो प्रोसेस किया था उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ से इसको लाने के लिए हमें सेकंड वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब सेकंड वाला प्रोसेस कैसे फॉलो करेंगे, देखिए ये स्टार बना हुआ है, अब देखिए स्टार जो है, स्टार से हम लोग एक नंबर आगे जाएंगे, यहाँ से इसको आगे ले जाएंगे, तो आगे ले जाएंगे स्टार इस कॉर्नर पर आएगा, स्टार इस कॉर्नर पे कहाँ कहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ से वी जो है बीच में आएगा, बी बीच में दोनों में है, ठीक है। और फिर बी बीच में है, उसके बाद में ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर कॉर्नर पे जाएगा, स्क्वायर कॉर्नर पे एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए इसका रिलेशन बताना है क्वेश्चंस के बारे में, कि जिससे बी पी एक्स का ई एन बी रखा है, क्यू के यू डब्ल्यू का एन एस ए दे रखा है, तो एफ ओ वाई का क्या होगा। हाँ विवेक आप बताना जल्दी क्या होगा। देखिए बी का जो है एक्स, एक्स में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि बी आएगा, एक्स का होता है 24 और बी का होता है 2, तो 24 में हम लोगों ने क्या ऐड किया कि बी आ गया, ठीक है। दो उधर और दो ये चार, 29 हम लोगों ने अगर 28 ऐड किया, 24 और 4 28 होता है, ठीक है। हम लोगों ने अगर 4 ऐड किया तो बी बना, फिर ठीक है पी में माइनस हम लोगों ने 2 किया, माइनस 2 किया, और बी में हम लोगों ने +3 किया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर डब्लू है, डब्लू में हम लोग होता है 4 को ऐड करेंगे तो ए बनेगा, ठीक है। यू में हम लोगों ने 2 को माइनस किया और फिर के में हम लोगों ने 3 को प्लस किया, उसी प्रकार हम लोग फिर वाई, वाई में हम लोग का क्या करेंगे, हम लोग इसमें वाई में +3 ऐड करेंगे, वाई में +3 ऐड करेंगे, सी आएगा, सी लास्ट में किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में ही सी है। विवेक आपने 10वां नहीं बताया, 10वें का क्या होगा, ठीक है। 11वें का डी, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए अब इस वाले में, इसमें आप कैसे क्या करेंगे कि हमारा इसमें से ये बताना है कि कौन सा एक हमारा है जो डिफरेंस है, तो डिफरेंट कौन सा है इसमें। इसमें देखिए क्या किया हुआ है, इसमें किया हुआ है 24, 24 दिया रखा है, और 24 एक तरीके से देखेंगे 24 से 195 लाना है, तो ऐड करके तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। ऐड करके कुछ आएगा नहीं, तो कुछ ऐसा किया होगा जिससे हमारा आ गया होगा। सो गए थे, अच्छा, तो फिर जग गए, चलिए ठीक है बताते रहिए आंसर। देखिए अब 24 है, 24 को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 24 को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 24 अट्ठे 8 चौक 32 और 8 दूना 16 और 3 19, 192 हुआ, 92 में 3 हम लोगों ने ऐड किया, 195 बन रहा है। और इसी प्रकार 26 में करेंगे, 26 अट्ठे 208 होता है, 208 में हम लोगों ने 3 ऐड किया, 211 बना, ठीक है।
25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 ही होता है, इसमें 3 ऐड नहीं किया हुआ है, यहाँ 203 चाहिए होता है। अब यहाँ पे देखिए 36 गुणे 8, 36 अट्ठे कितना होता है, 36 अट्ठे हो जाएगा 288, 288 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 291 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक इसमें जो है वो सबसे अलग है, वो क्या है, वो ऑप्शन सी अलग है, ठीक है। हाँ विवेक, आप सही जा रहे हो, ठीक है। देखिए एक लड़की की तस्वीर को देखकर वेरोनिका ने कहा, वह मेरे पति के भाई की बेटी की माँ है। तस्वीर में देख रही लड़की से वेरोनिका किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन में तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको आप देखिए, एक बोल रहा है वेरेनिका है, वेरेनिका ये है, वेरेनिका कह रही है कि वह मेरे पति, अब इसका पति रहा होगा एक, ठीक है, पति रहा होगा कि मेरे पति के भाई की बेटी है, मतलब इसका भाई पॉजिटिव में रहा होगा, भाई है, ठीक है, कि भाई की बेटी की माँ, भाई की बेटी हुई, यहाँ पे बेटी हुई, और बेटी की माँ मतलब यहाँ पे निगेटिव है। तो तस्वीर में दिख रही लड़की से वेरोनिका किस प्रकार संबंधित है, तो वो जो वेरोनिका है इस लड़की से किस प्रकार संबंधित, तो इस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, एक तरीके से यहाँ पे गलत दे रखा हुआ है, यहाँ पे फादर्स ब्रदर डॉटर हो जाएगा, ठीक है, मतलब पिता के जो उसके हस्बैंड है उसके पति के, उसके भाई की बेटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। 12 का सी होगा, 13वां बताइए आप, ठीक है। नेक्स्ट है, सेट्स को फॉलो करवाना है, देखिए यहाँ पे 54 है, फिर 32 है, उसके बाद 66 दिया रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 54 में अगर हम लोगों ने 32 को माइनस किया कितना बचा, 22 बचा, 22 में हम लोगों ने 3 को मल्टीप्लाई किया 66 हुआ, हुआ ना। फिर यहाँ पे 49 है, 49 में हम लोगों ने 49 में हम लोगों ने 31 को माइनस किया, 41 माइनस 31, ठीक है, ये कितने हुए, 18 आया, 18 में को गुणा किया 3 से तो 54 हुआ। उसी प्रकार आप देखिए 39 है, 39 में से 18 को माइनस करेंगे, देखिए 9 में से 1 गए, 9 में से 8 गए 1, और 3 में से 1 गए 2, 21 तियां 63, मतलब 3 से माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर इन दोनों में हमारा रूल सेटिस्फाई कर रहा है तो आगे वाला भी जो आएगा वही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे 4 है, इसके बाद 11 है, तो 7 4 11, 11 और 9 20, 20 11 31, और 31 और 13 44, 44 और आपकी 15 ऐड होगा, 15 ऐड कितना हो जाएगा, 15 ऐड होगा तो 59 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही है। अब 15 का बताना आप कितना होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए दे रखा है, आल सभी पर्दे डोरमेट हैं, सभी पर्दे, देखिए ये पर्दे हो गए, ठीक है, डोरमेट इसको कर्टेन बोलते हैं ना, तो ये हो गए कर्टेन, इसको सी से डिनोट कर दिया और इसको डोरमेट को डी से। फिर सम डोरमेट्स आर पिलो, सम डोरमेट्स आर पिलो, पिलो है, और सम पिलोज आर बेडशीट, सम पिलो आर बेडशीट, बेडशीट है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सम बेडशीट आर डोरमेट, सम बेडशीट आर डोरमेट, बेडशीट और डोरमेट का कोई रिलेशन दे रहा है, नहीं देखा है। सम बेडशीट आर कार्टेन, सम बेडशीट आर कार्टेन, नहीं ये भी नहीं है। और क्या देख रहा है, सम पिलो आर डोरमेट, सम पिलो और डोरमेट का बन रहा है, ठीक है, सम पिलो आर डोरमेट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, मतलब सी सही है तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन पहले मंगलवार था है तो आज कौन सा दिन है, यदि लीप वर्ष नहीं है। अब देखिए जैसे कोई सामान्य ईयर होता है, ठीक है, अगर हम लोग एक ईयर आगे बढ़ते हैं तो उसमें कितना ऐड करते हैं, 1 दिन, लेकिन यह पूछ रहा है कि यदि 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है, मतलब पिछले का पूछ रहा है, तो हाँ ठीक है, 17वां आप बताना विवेक भाई। तो देखिए यहाँ पे 1 वर्ष पहले तो मतलब हम लोग 1 दिन घटाएंगे, 1 दिन घटाया तो सोमवार बचा, सोमवार में हम लोगों ने 2 माइनस कर दिया, 2 दिन माइनस कर दिया, 2 दिन माइनस किया तो हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार में 2 दिन माइनस किया तो हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत ज्यादा सोचने का नहीं होता, आप आराम से ही आंसर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए इसमें से कौन सा फिगर एम्बेडेड है, इन चारों ऑप्शन में से इसमें फिगर में कोई एक फिगर एम्बेडेड है, तो आप बताएंगे वो कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे
ये कहीं पर है, इसमें अगर ये नीचे वाला ना होता तो हम लोग सोच सकते थे, लेकिन ये बीच में एक लाइन पड़ी हुई है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, इसमें मेंशन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये वाला ऑप्शन आगे यहाँ पे ये एरो नहीं गया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। और ये कहीं पे हमें एंगल बीच में नहीं बना हुआ, तो डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, दर्पण को चित्र में दर्शाए, मतलब यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ, मिरर का अपोजिट बताना होगा, उसका जो है वो इमेज क्या बनेगा, ठीक है। अब इमेज देखिए यहाँ पे एच जो है, एच इसका अपोजिट बनेगा, एच इस तरीके से उल्टा नहीं होगा, ठीक है। और इसमें इस तरीके से हो जाएगा, देखिए ये तीनों दिए रखा है ना, लेकिन अब फोर देखिए, फोर सेम टू सेम नहीं बनेगा ना, फोर थोड़ा चेंज होगा, मतलब बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। तो अब देखिए इसमें फोर उल्टा थोड़ी ना हो जाएगा, अगर आप फिगर को बना रहे हैं तो उसे अपोजिट होगा, ठीक है, उलट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों डी, नहीं विवेक, यहाँ पे आप गलत हो, डी नहीं होगा इसका, 19 का सी होगा, डी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। आप गलत हो थोड़ा, आप अपने आप को, क्वेश्चन को थोड़ा जल्दबाजी में मत करो, ठीक है, सही से करोगे आंसर जल्दी मिलेगा। देखिए पब्लिक है, पब्लिक को TIEIUY से दर्शाओ, देखिए PUBLIC पब्लिक है, इसको दिया हुआ है TIEIUY, इसको दर्शाया हुआ। देखिए टी में हम लोगों ने क्या ऐड किया कि, पी में क्या ऐड किया कि टी बन गया, तो पी में हम लोगों ने ऐड किया फोर को, ठीक है। और फिर सी से हम लोगों ने y को कैसे बनाया, -4 करके, ठीक है। अब हम देखिए देखिए पूरे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग डी में 4 को ऐड करेंगे, डी में हम लोगों ने 4 को ऐड किया तो क्या बना, एच बना, पी वाले दोनों ऑप्शन रिमूव हो गए, पी वाले दोनों ऑप्शन रिमूव हो गए, बचे दो ऑप्शन। फिर देखिए टी, टी में हम लोगों ने -4 किया तो पी बन रहा है, देखिए दोनों में पी है ना, अब हम लोगों को आगे भी चेक करना पड़ेगा। देखिए आई है, देखिए यहाँ पे यू है, ठीक है। अब देखिए बी है, पहले हम लोग बी का देखेंगे, बी में +3 किया तो हम लोगों को ई बना। अब हम लोग आर में उसी तरीके से 3 ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, आर में 3 ऐड करेंगे यू बनेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए सेट्स को फॉलो करवाना है, सेट्स वाले क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 36 है, 6 है, 18 है, ठीक है, फिर 35 है, 5 है, 21 है। तो देखिए इसमें क्या क्या हुआ, 18 छिक्के 108, 18 छिक्के 108 होता है, और 36 तिया 108 होता है, ठीक है, 108 होता है। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई जितना हुआ है उतना 36 का, मतलब फर्स्ट वाले का जो मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, और ये जो सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होता है इसका इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी बना हुआ, देखिए चाहे 21 पंचे 105 होता है, 105 ये हो गया तो इसको 35 से 105 करेंगे तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 21 सत्ते 147 हो गया, ठीक है, 21 सत्ते 147 हुआ, 49 दिया 147 है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसको हम लोगों को लाना है, 34 लाना है, यहाँ पे इक्वल सभी में दे रखा है ना, इक्वेशन सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है, कोई ना, आप जा सकते हैं सोने, आप फ्री हैं हमारी तरफ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे इक्वल दे रखा है, इक्वल दे रखा है, आप 100 क्वेश्चन तो कर लो, अभी 100, अभी 22 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 32 लाना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा सोचेंगे जिससे हम लोग डिवाइड करें, तो ये देखिए पहले डिवाइड वाला 21 है, 21 के पीछे 7 दे रखा है, 7 दे रखा है ना, तो हमें ये पता रहेगा कि इससे यहाँ पे एक डिवाइड का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए डिवाइड किस किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम लोग पहले बी को चेक करेंगे। देखिए 17 है, 17 इसको फिर क्या किया हुआ, माइनस किया हुआ है, फिर उसके बाद में 21। अब यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे प्लस कर देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे 7 तारीख 21 हो गया, 21। अब यहाँ पे देखिए 17 और 3 20 हो गए, इधर 20 हो गए, प्लस कितना कर दिया है, 5 17 और 3 20, और 5 चौक 20 इसमें ऐड किया हुआ है, नहीं यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस है, मतलब यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 और प्लस 5 चौक 20, 34 हो जाएगा,
ठीक है, 34 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, अब इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन कैसे देखेंगे? देखिए 3 है, 3 के बाद में 1 दे रखा है, तो मतलब पहले ऑप्शन नंबर ए जो है 3 आया सभी में। उसके बाद हम देखेंगे 5 आएगा, 2 आएगा, ये 1 आएगा, पहले कौन सा आएगा? देखिए 5 देखेंगे, एम है, उसके बाद में 2 देखेंगे, 2 है, एन है, और फिर एक देखेंगे, जी है। अब आप कहीं ना कहीं ये पा रहे हैं कि हमारा जी पहले आएगा, फिर उसके बाद एम आएगा, फिर उसके बाद में एन आएगा। तो यहाँ पे 3 के बाद में एक होना चाहिए, 3 के बाद एक होना चाहिए, 2 ऑप्शन रिमूव हो गए। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे 5 आएगा, आगे 2 आएगा। तो 5 देखिए, ये सब काम मिनटों के होते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। बट क्या करेंगे, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं ना, मन में आप फास्ट काम कीजिए, ठीक है, आपके क्वेश्चन जल्दी सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सिन दे रखा है। अब आगे देखिए 5 आएगा, पहले 2 आएगा। अब इसमें 5 ही एम से पहले जो है, एन से पहले एम ही तो आता है, तो 5 पहले आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे मिरर का जो है इमेज बनाना है, मिरर इमेज के क्वेश्चन है। यहाँ पे मिरर रखा हुआ है। अब यहाँ पे मिरर इमेज रखा हुआ है, फिर उसके बाद में यहाँ पे बताना है क्या आएगा। अब ये जो अपोजिट है, अपोजिट जो है वो दोनों विदाउट कलर है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये कलरफुल है। फिर उसके बाद में एक कलर है, एक ब्लैक वन व्हाइट है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 13 ए, 23 ए, हाँ बिल्कुल सही। फिर इसमें देखिए, इसमें दो बच रखे हैं, लेकिन क्या रखा हुआ है, यहाँ पे ये व्हाइट दे रखा है, तो ये दोनों ब्लैक दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 24 का सी होगा। विवेक आप गलत बता रहे हो, डी नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे ये दो ब्लैक दे रखे हैं, ये ब्लैक दो दे रखे हैं, तो यहाँ पे ब्लैक आएगा, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक आएगा। एक मिनट, मेरे से ही गलती हो गई, ठीक है विवेक भाई, आप सही हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको नहीं देखा, ठीक है, ये अपोजिट में दे रखा है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। थोड़ी सी गलती हो गई, माफी चाहूंगा उसके लिए। देखिए, डी, पी, डब्ल्यू, वाई और एम एक परिवार में एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। डब्ल्यू अपनी पुत्रियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। डब्ल्यू जो है अपनी पुत्रियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। एम जो है अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। वाई है तो मतलब यहाँ पे बीच में कोई आया होगा और इसके बाद में वाई आ रहा है, और ये वाई है। एम अपनी नानी वाई, मतलब वाई जो है वो माइनस में है। डी एम की माता है, डी जो है एम की माता है, एम की माता है, मतलब ये यहाँ पे आ गए एम, एम की माता है, तो ये वाई यहाँ पे आ गया, वाई माइनस हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, मतलब ये इसकी नानी हो गई तो ये इसके नाना हो गए, तो वाई का पी से संबंध, ये बेटी बता रखा है ना, तो ये बेटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वाई का पूछ रखा है ना, तो माता हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ चुके हैं। हाँ सही कह रहे हो आप। चलिए, भारत में बाबा बुदन पहाड़ियों पर की खेती शुरू की गई थी। तो ये जो बाबा बुदन की पहाड़ी है, वहां पे किसकी खेती की गई थी? तो वहां पे जो खेती की गई थी वो सर्वप्रथम कॉफी की खेती की गई थी, ठीक है दोस्तों। और रेशम की जो खेती सर्वप्रथम की गई थी वो भी तमिलनाडु के कांचीपुरम से स्टार्ट की गई थी। चाय की खेती सर्वप्रथम असम से शुरू की गई थी, और जो इलायची थी इसकी शुरुआत जो हुई थी केरल से हुई थी। रेशम, रेशम की कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु के, तमिलनाडु के कांचीपुरम से। चाय की कहाँ पे हुई थी दोस्तों? असम से हुई थी, ठीक है। इलायची जो ये कॉफी है, कॉफी बाबा बुदन की पहाड़ी से हुई थी। ये एक पीर थे, ठीक है, जो बाबा बुदन थे ये एक पीर थे, अरब से आए हुए थे भारत में। इन्हें बोला जाता है कि इन्होंने एक तरीके से वहां अरब से कॉफी के बीज लाके भारत में उसको सर्वप्रथम बोया था। नेक्स्ट है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता है? आप बताना। तो ये एक देखिए, ज्वार और भाटा के कारण ना दोस्तों, पानी दिन में एक बार, देखिए 12 घंटे में एक बार, 12 घंटे 25 मिनट में एक बार, और दूसरी बार 24 घंटे में होता है, तो कितने टाइम का समय लेता है? वो लेता है 2 बार का। नेक्स्ट देखेंगे, आरजी भंडारकर
किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? तो जो आरजी भंडारकर थे, वो किस सुधारवादी संस्था के नेता थे? आप इसको बताना। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो ये आरजी भंडारकर थे वो एक तरीके से प्रार्थना समाज के नेता थे। प्रार्थना समाज जो था दोस्तों, वो एक तरीके से इसका आप बताएंगे कि इसका निर्माण कब हुआ था? प्रार्थना समाज का निर्माण कब हुआ था जो दोस्तों, और किसने किया था? देखिए, उससे पहले मैं बता देता हूँ आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। सरस्वती। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना जो हुई थी 1875 में हुई थी। कर्नल अर्काट ने की थी और मैडम ब्लावात्स्की ने की थी। ठीक है, तो 1876 में 75 में की थी, और इसके 7 साल बाद, मतलब 7 साल बाद 1882 में इसकी स्थापना, जो हेडक्वार्टर बोलते हैं एक तरीके से, उसकी स्थापना भारत के मद्रास में हुई थी। मद्रास के कहाँ पे? मद्रास के अडयार में। आप कमेंट में ये बताना कि जो अडयार में था वहां पे सर्वप्रथम किस कंपनी का, विदेशी कंपनी का मुख्यालय बना था, जो मद्रास के अडयार में था। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, 1828 में की थी। अब आप बताएंगे कि राजा की उपाधि जो थी राजा राम मोहन राय को किसने दी थी? ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। 1867 में किसने की थी? 1867 में की थी आत्माराम पांडुरंग ने। और इन्होंने कहाँ पे की थी? इन्होंने की थी बम्बई में। दोस्तों, ये जो प्रार्थना समाज है वो किस संस्था का था? तो वो एक तरीके से जो प्रार्थना समाज था वो ब्रह्म समाज का ही एक हिस्सा था, जो बाद में टूट के अलग हुआ था। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जो ये इन्हें खेतड़ी के राजा ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। देखा, खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस की गई थी? जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसकी स्थापना भारत में कब की गई थी? तो यह खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला वो थी महाप्रजापति गौतमी। दोस्तों, 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। तो इनकी माता महामाया का इनके जन्म के कुछ समय पश्चात इनका निधन हो गया। इनका निधन होने के बाद में इनका जो पालन पोषण था उस उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने जो तो इनकी मौसी थी, और उन्होंने ही सर्वप्रथम बौद्ध धर्म से भिक्षुणी बनी थी, और गौतम बुद्ध से शिक्षा ग्रहण की थी बौद्ध धर्म की। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? हाँ विवेक भाई, आप बताइए कि अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? नेक्स्ट, एक गैर नॉन एसआई इकाई निट कहा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रकाश मित्र राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को बहुलता नापने के लिए किया जाता है? हाँ, कोलियम, हाँ वंश की थी, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। महामाया जो थी, तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। पाली, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। ठीक है। ल्यूमिनेस, सो दोस्तों उसका जो मापन किया जाता है वो ल्यूमिनेस में किया जाता है। इसे बोलते हैं कैंडेला। कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसे ल्यूमिनेंस को बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 29 30 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने विद्यार्थियों के लिए एक प्री स्कूल तैयार कार्यक्रम विद्या प्रवेश का शुभारंभ किया। तो वो किस 29 जुलाई 2021 को जो शुरू किया था, वो सर्वप्रथम क्या शुरू किया था? वो शुरू किया था पहली क्लास के विद्यार्थियों के लिए प्री स्कूल तैयारी कार्यक्रम शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है? तो वो खोजी जा सकती है कराची प्रस्ताव को। दोस्तों, कराची प्रस्ताव जो था, कराची प्रस्ताव, ये 3 महत्वपूर्ण काम हुए उसके बाद हुआ था। एक हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता।
ठीक है। एक हुआ था द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन, और एक था गांधी जी को, जो गांधी जी को एक तरीके से क्या कहते हैं, जो सत्याग्रह मिल रहा था। आप तीसरा थर्ड क्या बता रहे हैं विवेक भाई, आप इसको बताना, थर्ड क्या क्या बता रहे हैं। 33 का जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है। और इसी में भगत सिंह को फांसी दी गई थी, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इन तीनों को होने के बाद में कराची प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है। तो उसमें जो था डीपीएसपी को खोजा जा सकता था। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? और ये बताया गांधी इरविन समझौता, ये गांधी इरविन समझौता जो था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। फिर कहते हैं भगत सिंह को फांसी, भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। नहीं, आप गलत हो। ये सेकंड 1 सितंबर, 1 सितंबर, नहीं ये 7 सितंबर है। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चली थी। 7 सितंबर से 1 दिसंबर नवंबर 1931 तक चली थी। ये सेकंड टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है। आप ध्यान से देखना। नहीं, आप ध्यान से देखना, हाँ बिल्कुल सही हो। 1931 में हुए थे, 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक। ठीक है। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? आप बताना विवेक भाई, भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह को फांसी 31 मार्च 1931 को हुई थी। ठीक है। 17 मार्च। नहीं गलत, नहीं नहीं नहीं, 31 मार्च को ही होता है, क्योंकि शहीद दिवस उसी दिन मनाया जाता है, 31 मार्च को ही है। आप कंफर्म कर लेना इसको, डेट में हमें लग रहा है थोड़ी कंफ्यूजन होगी। नहीं, आप पढ़ते रहो यार, 6 महीने में इतना, अभी आपने स्टार्टिंग किया है, मैं क्या बोल दूं आपको, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 6 महीने बहुत होते हैं। ठीक है। इसको 23 मार्च कर लेना, 23 मार्च 1931 होता है। ठीक है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई थी। अभी 6 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप कमेंट कर रहे हो, अभी आप पढ़ लो तो उसे हो सकता है 6 महीने में हो जाए, बात पूछने से नहीं होती। ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखेंगे। औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन था, ये 1956 में, 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में आया था, जो महालेनोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है दोस्तों। अब ये महालेनोबिस मॉडल पे आधारित था। इसमें तीन, जो औद्योगिक नीति संकल्प था उसे 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है। एक पे था सरकार का पूरा कंट्रोल था, उसमें 17 उद्योगों को रखा गया था। सेकेंड वाले में था, उसमें एक तरीके से जो निजी था वो सार्वजनिक के। 24 मार्च, 23 मार्च 1931 है, उसी दिन शहीद दिवस मानते हैं। नहीं, आप 24 मार्च नहीं, 23 मार्च है। ठीक है। आप ध्यान से देख लेना विवेक। ठीक है। और फिर सेकंड वाले में 12 उद्योगों को रखा गया था। और थर्ड वाले को निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया था। निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया था। ठीक है। तो सेकंड वाले में जो था वो सार्वजनिक और निजी कंपनियां दोनों थी। और जो फर्स्ट वाला था उसमें सरकार पूरी तरीके से, उसमें निजी कंपनियों का स्वामित्व बिल्कुल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या, कितने श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विंग्स। विंग्स इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट? तो विंग्स किससे संबंधित है? तो विंग्स जो था वो पैरा ओलंपिक 2020 से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, पुलिकट झील तमिलनाडु में पड़ता है। विवेक भाई देखिए, हो सकता है 23 मार्च, लेकिन जहां तक मुझे याद है 23 मार्च को है। ठीक है। आप 24 मार्च करो, एक बार कंफर्म कर लेंगे, इसमें कोई भी नहीं है कि मैं ही सही हूँ। ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आप उसको सही कर लेना। अगर मैं गलत हूँ एक बार चेक कर लेना, या मैं भी चेक करके कल वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा 24 मार्च है या 23 मार्च है।
ठीक है, एक दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। लोकटक झील, लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। ठीक है, भीमताल झील और नैनीताल झील ये उत्तराखंड में है। ये जो भीमताल झील है ये उत्तराखंड के कुमाऊं में पड़ता है। और जो नैनीताल झील है इसकी जो संरचना है वो नैनीताल के आंख के कारण है। एक तरीके से चौकोर बनी हुई है तो उसीलिए इसको नैनीताल का नाम दिया गया। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। यहाँ पे श्री हरिकोटा स्थित है जो भारत में, जहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है दोस्तों, ये एक लेगून झील है, मतलब खारे पानी की झील है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 36 का सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पुलिकट हो, यहाँ पे श्रीहरिकोटा है। ठीक है, 23 क्या डेट ऑफ बर्थ, मतलब उनको भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी। ठीक है, आप कंफर्म कर ले। अच्छा, चेक कर लिए, ठीक है। वही मैं बोला, मैं गलत हो गया। चलिए कोई ना, आप भी चेक कर लिया, मैं मेरे को भी सही कंफर्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एकल कोशिका वाले जीव रूपों की खोज कब की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने एकल कोशिका की खोज कब की थी? तो वो की थी 1674 में। अब आप बताएंगे, रॉबर्ट हुक ने जो कार्क था, कार्क मतलब लकड़ी होता है, उस पे खोज किया था। ठीक है, कोशिका का उस पे खोज किया था। तो वो बताना आप कब किया था। ये क्वेश्चन विवेक आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी राजभाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, श्रीलंका है। श्रीलंका की लैंग्वेज क्या है? श्रीलंका की है जो श्रृंगली है। ठीक है। भूटान, भूटान की जो है वो जोंगखा है। और म्यांमार, म्यांमार की है बर्मी है। तो देखिए, एक का सी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। दो का बी, दो का ए सही है। दो का ए मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है। मौलवी अहमद उल्लाह जो थे उन्होंने कहाँ से किया था? अवध से किया था। अच्छा, आप बताइए, कानपुर से किसने विद्रोह किया था? कानपुर से, यहाँ से अवध से लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है। उसी तरीके से कानपुर से किसने किया था? और झांसी के से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 38 का। हाँ, भी मैंने मिलाया है गलत, दूसरे का ए होगा, तो दूसरे का ए ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, डी होगा। दूसरे का 38 का डी हो जाएगा। थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने मिलाया सही था। नाना साहब बिल्कुल सही, बिहार से वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, थमल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है। गोवा के जैसे फुगड़ी हो गई, धनगर हो गया, कोहरेंडो हो गया, टोनी मेल हो गया, ये इतने गोवा के पड़ते हैं। एक तरीके से पश्चिम बंगाल के होता है, गंभीरा हो गया, वहां का फेमस है। मणिपुर का क्या होता है आप बताना। ठीक है। मिजोरम का क्या होता है? तो जो ये होता है मिजोरम का, थवल चोंगबा होता है, वो मिजोरम को होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने के शासन के दौरान मुगलों की सेवा स्वीकार किया था। तो देखिए, मुगल का स्टार्टिंग जो था वो बाबर से हुआ था। ठीक है। बाबर के बाद में कौन आया? हुमायूं आया। हुमायूं के बाद में कौन आया? अकबर आया। अकबर आया। ठीक है। अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब आया। तो जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत अमर सिंह जो थे, अमर सिंह ने किसके दौरान मुगलों की सेवा स्वीकार की थी? तो वो की थी जहांगीर के टाइम पीरियड में। ठीक है। जहांगीर के टाइम पीरियड में अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की थी। जो बाबर थे उन्होंने 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से युद्ध लड़े थे और कब उनकी डेथ हुई थी, आप ये बताना। ठीक है। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सा गलत कथन है? ठीक है, देखिए, जिम्नोस्पर्म जो है आइज फाउंड एज उडिसर्व्स, पेड़ों या तिनास तियानास के रूप में पाए जाते हैं और इनमें कोई वास्तविक जलीय शामिल नहीं होता। और कुछ
एफीफाइट्स शामिल होते हैं। ठीक है। जिम्नोस्पर्म आर सीडलेस फ्लोरिंग प्लांट्स। और क्या होता है निशन, जिम्नोस्पर्म आर टाइपली स्लो इन टर्म और रिप्रोडक्शन अप टू ए ईयर में पास बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड सीड मैच्योर में रिक्वायर्ड 3 ईयर। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो कह रहा है जिम्नोस्पर्म, इसमें कह रहा है जिम्नोस्पर्म जो होते हैं एक तरीके से प्रजनन के मामले में धीरे होते हैं। ठीक है। परागण और निषेचन एक तरीके से जो पॉलिनेशन होता है और फर्टिलाइजेशन एक वर्ष तक का समय लगता है क्योंकि ये धीमे होते हैं। ठीक है। और बीजों की परिपक्वता के लिए 3 वर्ष का अधिक समय हो सकता है। लेकिन अगर इसमें बोल सकता है बीजों की परिपक्वता जो होता है, जो मेच्योरिटी होती है बीजों की, उसमें 3 वर्ष का समय लगता है। और इसमें क्या बोल रखा है कि जिम्नोस्पर्म सीडलेस होते हैं। तो या ये ऑप्शन से गलत हो सकता है या ये ऑप्शन गलत हो सकता है, एक ही तो गलत हो सकता है, हमें गलत वाला ही चुनना है। ठीक है। फिर क्या बोल रखा है, जिम्नोस्पर्म एग्जिबिट कोन एंड स्ट्रॉबेरी एंड नेकेड सीड बट नॉट फ्लावर। जिम्नोस्पर्म शंख या स्ट्रॉबेरी और अनावृत बीज प्रदर्शित करते हैं लेकिन फूल नहीं। हमें इस चौथे वाले से ये कंफर्म हो गया कि बी वाला हमारा गलत है। ठीक है। बी वाला गलत है, बाकी दोनों सही है। नेक्स्ट, किस राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी? तो वो कुल कितनी संख्या होगी? वो 15% होगी। ठीक है। 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है दिल्ली के बारे में। दिल्ली के बारे में क्या कहा जाता है, दिल्ली में जो मंत्रिपरिषद की संख्या होगी वो टोटल का 10% होगी। दिल्ली में आप बताएंगे विधानसभा की कितनी सीटें हैं? दिल्ली में विधानसभा की 77 सीटें हैं। ठीक है। वहां पे कितने लोग, 70 सीटें हैं, माफ की करना, यहाँ पे 70 सीटें हैं। ठीक है। यहाँ पे चुने कितने जाते हैं? यहाँ पे 7 लोगों को चुना जाता है। ठीक है। यहाँ से 7 मंत्रिपरिषद को चुना जाता है। और जो आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो मंत्रिपरिषद होगा वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, उस अनुप्रयोग की पहचान करिए जिससे में सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता। तो सौर सेल का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? तो क्या रेडियो में किया जाता है? अंतरिक्ष शोर यान, अब देखिए जैसे जो स्पेस होते हैं, स्पेस को जो एयरक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उन्हें क्या किया जाता है, एक तरीके से सौर सेल से अटैच किया जाता है। वरना उन्हें ज्यादा फ्यूल ले जाने के लिए ज्यादा फ्यूल नहीं ले जा सकते। ठीक है। तो उसके लिए अंतरिक्ष में जो होते हैं स्पेसक्राफ्ट, उसमें सौर सेल को ऐड किया जाता है। रेडियो रेडियो जब फ्रीक्वेंसी के लिए इन्हें उपग्रह को लॉन्च किया जाता है तो रेडियो में भी वो भेजा जाता है। ठीक है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बनाया जाता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं सौर सेल का यूज किया जाता है। फिर क्या लिफ्ट सिस्टम में यूज किया जाता है? नहीं, लिफ्ट सिस्टम में सौर सेल का यूज नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? तो दिवाली जो है हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आती है? वो आती है कार्तिक में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 17 से 22 जनवरी 2023 तक में द्विवार्षिक त्रि उभयचर अभ्यास एम्फेक्स 2023 आयोजित किया गया था। तो एम्फेक्स कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, पद्मा रेड्डी जिन्हें 2022 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो जो पद्मा रेड्डी हैं वो किस नृत्य शैली संबंधित है? वो संबंधित है कुचिपुड़ी से। ठीक है। ऑप्शन नंबर एक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है, संगीत वाद्य यंत्रों के उससे संबंधित शक्तियों को दिए गए अनुक्रम के अनुसार सही क्रम में चयनित करें। उस्ताद अल्लाह रखा, तोताराम शर्मा और टी एच विनायकम। टी एच विनायकम एक दूसरे घटम घटम जो होता है उसके लिए फेमस है। ठीक है। तो घटम किस किस में है? इसमें है, इसमें नहीं। ठीक है। लास्ट में 2 घटम है, बिल्कुल सही है। तो तबला के लिए उस्ताद अल्लाह रखा खां बिल्कुल फेमस है। तबला है आगे, तबला और पखावत के लिए तोताराम शर्मा जी फेमस है। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर समझाए और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के कल्याण के उपायों के लिए वर्ष 2022 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो वो है स्माइल योजना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? तो जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी अपॉन 100। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब जो तो मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। मैथ के क्वेश्चन आप कर रही है। देखिए,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब इस तरीके का जैसे ही आपको ये फॉर्मूला नजर आएगा क्वेश्चन में, ठीक है, आप क्या करेंगे, ए बराबर वन, बी बराबर वन और सी बराबर वन रख देंगे, ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू वन रख देंगे। यहाँ से ए बराबर एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे एक हो जाएगा, सी का स्क्वायर करेंगे एक हो जाएगा, तीन हो गया इधर, ए बी का एक में मल्टीप्लाई करेंगे एक होगा, बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे एक होगा और ए सी का मल्टीप्लाई करेंगे एक होगा, तीन हो जाएगा, तीन मतलब सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसमें भी एक रख देंगे मान। देखिए 11 का एक का स्क्वायर फोर करेंगे, ए के पावर फोर, तो एक ही होगा ना, 11 प्लस 13 प्लस 17, 17 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 प्लस 9 प्लस 15, ठीक है, 11 13 24, 24 और 17 31 10 41, 41 हो गया, 17 15 और 9, 15 9 कितना हो गया 24, 24 और 17 41 हो गया, 41 बते 41, एक आ गया, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है, देखिए इसमें जो है डी और ए बी और ए सी के समांतर है, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, ठीक है, वो ए सी बी सी के समांतर है, यदि ए डी बराबर 7, ए डी बराबर 7 है और डी बी बराबर 9 है, डी बी बराबर 9 है, सी डी और बीई एक दूसरे को एफ पे, एक मिनट, यहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, एफ हो गया इधर, यहाँ पे एफ हो गया, ठीक है, एफ हो गया। अब देखिए इसमें पूछ रखा है क्योंकि ट्रायंगल जो है डी ई एफ, इसका मान और इसका अनुपात बताना है क्षेत्रफलों का। देखिए अगर ये यहाँ पे ये 7 है तो 9 7 16, ये 16 हो गया, ये 7 हो गया, अब ये 7 सत्ते अगर इसका क्षेत्रफल पूछा, 7 सत्ते 49 अनुपात 16 16 256, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट है, ए और बी समान रूप से कार्यकुशल है, मतलब ए की एफिशिएंसी बी के इक्वल है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिनों में एक कार्य को पूरा होता है, मतलब जो काम है वो 30 दिनों में पूरा होता है। ए और बी ने इस कार्य को एक साथ शुरू किया, लेकिन ए हर 4 दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश दिया, जबकि बी ने हर 5 दिन काम करने के बाद एक दिन का अवकाश दिया। ये दोनों ने 1 अगस्त 2022 को कार्य कराना प्रारंभ किया तो कार्य किस तिथि को पूर्ण हो जाएगा। देखिए ए और बी 4 दिनों तक तो सेम एफिशिएंसी है, 4 दिनों तक दोनों लोगों ने काम किया, 8 हो गया, यहाँ से 8 होगा, 5वें दिन और 6वें दिन एक एक काम किया, 5वें और 6वें दिन एक एक काम किया, 2 काम हो गया, ठीक है। अब 6 दिनों में 10 काम हो रहे हैं, काम कितना करना है 30 काम करना है, तो इधर 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा और इधर 30 आएगा, ठीक हो गया। अब कितने को पूरा होगा, 18 अगस्त 2022 को कार्य पूरा होगा। नेक्स्ट है, एक कैनवास 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है, तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शंकु दे रखा है, शंकु का अगर हमें परिमाप निकालना होता तो होता है पाई आर एल, ठीक है, हमें कैनवास ही पूछ रखा है तो यहाँ से करेंगे 22/7, आर बराबर 6 दे रखा है और ये एक तरीके से एल जब निकालेंगे तो एल आएगा 10, देखिए इसी तरीके से बनाएंगे, अगर ये 6 दे रखा है ये 8 दे रखा है तो ट्रिपलेट 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 छक 60 दूना 120, 120 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 1320 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 7 एकने 7 6 हो गया, 7 8 56, 7 8 56, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 800 888 में जोड़ने पर 35 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 888 है, 888 अब अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो 7 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो अगर हम देखिए इसमें, देखिए अगर एक ऐड कर रहे हैं तो 9 बन रहा है, 9 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 0 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, 23 ऐड करेंगे होगा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। आप डिविजिबिलिटी रूल भी लगा के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किन्तु प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 324 है, देखिए ए माइनस बी के
अंतर जो है वो 324 है, ठीक है। जबकि दी गई संख्याओं का गुणनफल ए बी बराबर 144 है। दी गई इन संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर क्या होगा? जैसे ए वर्गों का धनात्मक अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो अगर हम लोग देखिए एक तरीके से ए माइनस बी बराबर यहाँ से 18 आ जाएगा। ए माइनस बी क्योंकि 18 का वर्ग है ये 324, 18 18 324 होता है। 18 आ गया यहाँ पे। अब देखिए ए बराबर अगर हम लोगों ने 24 रख दिया और 24 छक्का कितना होता है 144, इतना तो कैलकुलेशन जानते हो ना, इतना तो बताने की जरूरत है नहीं। 144 होगा। अगर यहाँ पे हम लोगों ने 24 रखा तो 24 24 से यहाँ 576 रखा, और अगर बी को माइनस किया 36 माइनस किया तो कितना होगा 540 होगा। यही होता है आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। थोड़ी सी भी दिक्कत हुई नहीं हुई, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएंगे अपने आप। नेक्स्ट है, ये अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ये 15 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिनों तक कार्य करता है, और शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है, और कार्य जो है 20 दिनों में पूरा होता है। देखिए टोटल काम 60 मान लीजिए, 60 मान लेंगे, ठीक है। देखिए वह अकेले 15 दिनों में कार्य पूरा करता है, मतलब 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ये तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 4 हो गई। लेकिन केवल वो पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिनों के दौरान कार्य करता है। तो पहले 2 दिन कार्य कर दिया और आखिरी 2 दिन, 4 दिन काम कर दिया, 16 दिन काम कर दिया। 60 में से 16 माइनस करेंगे 44 बचेगा, 44 काम बचा। 44 काम शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है, 44 काम को बी द्वारा किया जाता है। अब देखिए 60 20 तिहाई 60 होता है, ठीक है। 20 तिहाई 60, 20 तीन एफिशिएंसी बची, 3 एफिशिएंसी से उसे 14 दिन 44 काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसको आप वैल्यू को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए 25 गुणे 25 लिख सकते हैं, और डिवाइड में इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 125 लिख सकते हैं। देखिए 25 पंचे 125, 5 ओम 25, 5 यहाँ से आ गया, यहाँ से एक आ गया, यहाँ से एक आ गया इसका मान। देखिए यहाँ से दे रखा 25 गुणे 12 बटे 30 दे रखा है। यहाँ से 5 25, तो यहाँ 5 6 30 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। तो यहाँ पे आया कितना 5 दूनी 10 आ गया, ठीक है। 10 10 में से एक गए 9 आ गया, 9 आ गया यहाँ पे, 9 प्लस 25 और 9 34 हो गया। 34 51 बटे 34 कितना होता है 17 3 51, 17 दूना 34, 3/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साइन 5x माइनस 25 इज इक्वल टू कॉस 5y प्लस 25, और 5x माइनस 25 जो है न्यून कोण है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन 5x माइनस 25, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस, देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो 90, 90 माइनस माइनस 5y माइनस 25 होगा। अब इधर इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 65 बचेगा, 65 माइनस 5y हो गया, इधर 5x बचा है, 5x माइनस 25 है, ठीक है, इज इक्वल टू दे रखा है। इधर इसको ले जाएंगे तो 5x प्लस 5y हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 90 दे रखा है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 18 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक टॉफी कंपनी है, वो क्या करती है दो अलग अलग फ्लेवर एक्स और वाई की टॉफी तैयार करती है। 4 वर्ष की अवधि में दो फ्लेवर का उत्पादन नीचे दिए गए बार ग्राफ में दर्शाया गया है, ठीक है। तो 2017 और 18 में फ्लेवर एक्स का औसत उत्पादन, तो 2017 और 18 में फ्लेवर एक्स का उत्पादन 20 20 40, इनका औसत कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है, का उत्पादन। और 2019 और 20 में फ्लेवर वाई के औसत उत्पादन के बीच अंतर कितना है, तो 2019 और 20 के वाई के उत्पादन का औसत अंतर देखिए 20 और यहाँ से जो है 20 32 52 होता है, 52 का कितना हो गया 26 हो गया, 6 का अंतर आ रहा है, 6 किसमें दे रखा है, इसको हम हजार में दे रखा है, एक पैकेट बराबर 1000 हो गया, तो 6000 पैकेट हो गया, ठीक है। ये दोस्तों देखिए संभावित वजन पूछ रखा है, तो यहाँ पे देखिए
64 है, 60 है, फिर इधर 68 है, तो इसका संभावित वजन एक तरीके से 66 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, करने के एवरेज निकालना है। ठीक है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपए है और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, 4200 रुपए है, 4200 रुपए में वो क्या किया, दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। दुकानदार अगर 5% की छूट दिया तो वो चीज कितनी की हो गई, 19 की हो गई, 19 के हो गए, कितने पे हो गए, 20 पे। ठीक है, ये उसका लाभ 114 रुपए है। मतलब अगर वो 114 रुपए का लाभ इस पे कमा रहा है तो मैं 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, 20 पंचे 100 हो गया। ठीक है, 19, 19 पच्चे 95, 19 छक्का 114 और 6 सते 42, 700 हो गया, 7 पचे 35, 3500 रुपये इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें से कौन सा है जो फॉल्स है, वो क्या फॉल्स है। देखिए, टेन स्क्वायर ए बराबर 1 - साइन स्क्वायर नहीं होता। देखिए, यहाँ पे ही इसका होता है। देखिए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए ये होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। बाकी क्या होता है, साइन ए, साइन ए बराबर टेन ए, टेन ए का मान कितना होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। और यहाँ से कॉस ए है, तो क्या यहाँ से ये आ गया, साइन ए बिल्कुल आ गया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, कॉसिक स्क्वायर ए -1 बराबर कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है बेसिक, इसको जानते हो। ठीक है, फिर कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, देखिए, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई बराबर 4 दे रखा है और एक्स जेड बराबर 5 दे रखा है। वाई जेड पर एक बिंदु क्यू है। ठीक है, क्यू है यहाँ पे, जो है एक्स क्यू, वाई एक्स को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो वाई क्यू और क्यू जेड का मान पूछ रखा है। ठीक है, अनुपात पूछ रखा है, तो क्या होगा, वही 4:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर रही थी। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई क्या होगी। देखिए, यहाँ पे एक ही दिशा में चल रही है, रिलेटिव स्पीड माइनस में हो जाएगा। 70, 4, 10 में से 4 गए 6 और 6 में से 36 हो गए। अगर यहाँ पे 36 हो गए तो मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। चेंज कर लेना किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, देखिए, इसको 25 सेकंड में पार करती है। यहाँ से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी ट्रेन की लंबाई पूछी है, 250 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में शामिल कुल लोगों में 85% ने अपना वोट डाला, मतलब 100 लोग थे, 85 ने वोट डाला। ठीक है, 10% में अवैध हो गए, 8.5 हो गए, 9 माइनस करेंगे यहाँ पे 74.5 हो गए। ये मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों का कितना परसेंट मिला। ठीक है, देखिए, ये मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे, मतलब एक का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, तो धर्म को 1,37,700 वोट मिले थे, तो वैध मतों का कितना मिला था। अब वैध मतों का पूछा था। अभी ये देखिए, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, आप इसको कर लेना। ठीक है, बताने में मैं आंसर इसका बता दूंगा। इसका आंसर अप्रोक्स 60 आएगा, पूरा नहीं आएगा, अप्रोक्स में आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 12 साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दीजिए। ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, 12 साइन के पावर 4 थीटा, अगर साइन 90 का मान 1 होता तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा और कॉस इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 आ गया, यहाँ से 16, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, 18 करेंगे 18 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अगर 0 इसका मान 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका मान कितना आ गया, 30 आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर ट्रायंगल है और ये किसमें है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये किसमें है, एक तरीके से एक वृत्त में। ठीक है, इस पे जो है पी क्यू आर पे यहाँ पे कोई एक चाप है। ठीक है, और ये इससे मिला हुआ है।
ठीक है, ये यहाँ से इसको मिला हुआ है और हमें इसका ये मान अगर ये 60 है तो हमें ये बताना है। ये यहाँ पे P जो था PSQ ये पूछ रखा था। अगर मान लीजिए ये X है, देखिए एक ही चाप है, ये एक ही चाप है, देखिए ये एक ही चाप है, ये एक ही चाप है ना। इस पे ये बना अगर कोण 60 है, यहाँ पे ये देखिए एक मिनट, यहाँ पे अगर ये 60 है तो उसी चाप पे बना कोण ये भी 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसको बताना है कि एक तरीके से हितांश का परसेंट कितना था। हितांश का नंबर यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी इसमें ध्यान रखना, कैलकुलेशन में करते हैं अगर इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आप इसमें गलती कहाँ करेंगे, इसमें गलती करेंगे ये 70 नंबर दे रखा है, लेकिन किसमें दे रखा है 70% दे रखा है, 150 में दे रखा है। तो 150 का 70% 105 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे 105 को ऐड करेंगे, 105 को देखिए 7 5 12 4 16 5 21 और 5 26, 2 हो गया, 6 6 6 और 6 12 5 17 और 7 24 और 2 26, 2 हो गया, 2 1 3 366 है। 366 को कैसे भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 5.5 550 से गुणे करेंगे 100 से, यहाँ से करेंगे 5.5 हो गया, यहाँ से 36 हो गया। देखिए यहाँ से अगर काटेंगे तो 11 आएगा, 5 से इसको करेंगे 5 7 35 हो गया, एक यहाँ 5 दिए 15 और 5 दूना 10 हो गया, 732 होगा। 11 11 छक्के 66, ठीक है, 11 छक्के 66 हो गया और 7 हो गया, 11 छक्के 66, 6 6 दोनों 5 5, ऑप्शन नंबर एक यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है, जेड को 240 मीटर से हराता है, उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हटाएगा। देखिए यहाँ से अगर सर्व करेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है, ये 1500 चल रहा था, ये 1400 चल रहा था, ये कितना चल रहा था 1260 चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ से वाई जेड को कितने दूरी से हटाएगा। ठीक है, देखिए 1260 है, 1260 का 1400 मल्टीप्लाई किया, इसको करेंगे 1500 से। ठीक है, देखिए यहाँ से 14 9 126, 90 हो गया, 15 9 135, 1350 हो गया, तो दूरी से कितना हराएगा 150 मीटर से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 120 मीटर कपड़े का मूल्य 996 रुपए है तो उस कपड़े के 147 मीटर का मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पे करेंगे 996 बटे 120 गुणे 147 कर देंगे। ठीक है, देखिए 12 अट्ठे 96, 8 आ गए, 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 सते 56, 14 अट्ठे 112, 112 5 117, 11 76, 11 76, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट, अभी ये देखिए ये कैलकुलेशन काफी क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट 9500 की राशि को साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मिश्रधन 11,780 रुपए प्राप्त होगा। तो ब्याज कितना हो रहा है इसमें, ब्याज ब्याज कितना प्राप्त होगा 95 और 2000 इसमें ऐड करेंगे तो 11,500 हो जाएगा, 11,500 में तो 2280 रुपए ऐड करना पड़ रहा है, 2280 रुपए किसमें ऐड करना पड़ रहा है, गुणे यहाँ से 100 कर देंगे, यहाँ करेंगे 9500 बटे 8 करेंगे, यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा एक्स का मान, मतलब कितना टाइम लग रहा है। देखिए यहाँ से 0 से 0 कट गया, ठीक है, 5 से काटेंगे 1995 होगा, 5 यहाँ 5 चौक 20, 2 5 25, ठीक है, 5 25 3 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से काटेंगे 8, 8 पंचे 40, 8 सते 56 और 19 तिया 57, ठीक है, 3 ईयर आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट, एक घड़ी को 2000 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% हानि होती है, मतलब 2000 बेचने पे 80 का मान हो गया है। ठीक है, और 3000 बेचने पे इससे कितना का लाभ होगा, देखिए यहाँ से 3000 में पूछ रखा है। देखिए एक मिनट, थोड़ी सी देखिए 80% का वैल्यू कितना हो गया 2000 हो गया। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको करने को, देखिए 3000 का वैल्यू पूछ रखा है, देखिए 3 से 3 यहाँ पे कट गया, 2 चौक 8, 40 हो गया, 4 के 12, 120% हो गया, 100% 20% मतलब 20% का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है, इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। देखिए, अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब, तो
देखिए अनिकेत लिप्स है, मतलब प्रेजेंट में है, ठीक है। इंडेफिनिट में है तो लिप्स लगा हुआ, अनिकेत के लिए लिप्स बिल्कुल सही है। इन द स्मॉल अपार्टमेंट, अब देखिए स्मॉल अपार्टमेंट है तो स्मॉल अपार्टमेंट कोई स्पेसिफिक तो है नहीं। अगर हम किसी चीज के लिए पहले बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, और वो किसी के बारे में नोन नहीं है, ना उसको लिसनर जान रहा है और ना बोलने वाला जान रहा है, ठीक है। स्पीकर और लिसनर दोनों नहीं जान रहे हैं, तो उसको दा नहीं लगाते, उसके लिए ए एन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्मॉल अपार्टमेंट स्पेसिफिक भी नहीं है, तो इसके लिए यहाँ से द रिमूव कर देंगे। ऑप्शन बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट्स यूटिलिटेरियन स्टैंस वाज अप्रिशिएटेड बाई आल। तो यूटिलिटेरियन मीन्स होता है कोई चीज यूजफुल में होना, यूजफुल में होना, ठीक है, उपयोगी होना, ठीक है। तो वो उपयोगी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। फैंसीफुल मीन्स होता है एक तरीके से कोई चीज कल्पना पूर्ण में होना, ठीक है। डिस्टेस्टफुल मीन्स बेकार होना। नेक्स्ट, अब देखिए ये आप कैसे बोलेंगे कि डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल एवरीवन दैट मिस्टर अखिल ओपन द गेट। मिस्टर अखिल ओपन द गेट इतने का पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाएंगे ओपन लगा हुआ, मतलब ये किस में, पास्ट में है, इसको ओपन में बनाएंगे। देखिए तो द गेट वाज ओपन बाय मिस्टर अखिल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनकरेक्ट स्पेल्ड बताना है कि इनकरेक्ट स्पेल्ड कौन सा। देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होता है कोई चीज के किसी चीज का प्रचार करना। ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस मीन्स होता है घटना। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मीन्स होता है एक तरीके से किसी चीज की, दो चीजों में से किसी चीज का चुनाव करना, ठीक है। एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट में इसकी स्पेलिंग होता है CRAT, ई नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मीनिंग होता है एक तरीके से राजा के शासन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर। अब यहाँ पे देखिए जब उसने लास्ट समय में नहीं देखा, तो उसके लिए देखिए एक तरीके से सिंस यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट वियर टू ओवर रिएक्ट ऑन द कॉन्सिक्वेंस लाइक दिस, इट डिडंट इवन मैटर एट द एंड ऑफ द डे। देखिए मैटर, मैटर मीन्स होता है एक तरीके से कोई चीज का मामला होना, ठीक है। ओवर रिएक्ट मीन्स होता है प्रतिक्रिया करना, क्रिया, ठीक है। बीएड मीन्स होता है, बीएड की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है। बीएड मीन्स होता है कोई चीज अजीब होना। कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स होता है एक तरीके से कोई चीज लगातार एक तरीके से कर्मानुभूत होना, ठीक है। आई डोंट वियर द सनग्लास एट द मोमेंट। अब यहाँ पे आई के लिए डोंट नहीं यूज होगा, देखिए आई के लिए यहाँ पे यूज होगा आई एम नॉट वियरिंग, नॉट वियरिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए पर्सन हु ड्रॉ और प्रोड्यूस मैप, जो मैप को ड्रा करता है, प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। कैलीग्राफर मीन्स होता है जो चीज काफी अच्छा लिखता है, कोई इंसान होता है जो अच्छा लिखता है उसके लिए होता है। कोरियोग्राफर जो डांस डांस के स्टेप्स को प्रोड्यूस करता है, जो डांस के स्टेप को प्रोड्यूस करता है वो उसे कोरियोग्राफर कहते हैं। और चौफर किसे बोलते हैं? जो एक तरीके से कार का ड्राइवर होता है, बस का ड्राइवर, बस का नहीं, कार का ही बोल सकते हैं, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हर होप्स फॉर बिल्डिंग हर ओन हाउस वर बीटन। बीटन मीन्स होता है एक तरीके से किसी चीज को पीटना, ठीक है, बुरी तरीके से। व्हेन सी लोस्ट हर ज्वेलरी बॉक्स, सो यहाँ पे बीटन नहीं होगा, यहाँ पे बीटन होगा एक तरीके से डैश। डैश मीन्स होता है कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाना, रूइन हो जाना, बर्बाद हो जाना, उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनएविटेबल, इसका सिनोनिम बताना है। इनएविटेबल मीन्स होता है जो एक तरीके से मना ना किया जा सके, ठीक, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनडिनाएबल, ठीक है। इनमेमोरेबल, जिसे याद ना रखा जा सके, ठीक है। एडवेंचरस, एडवेंचरस मीन्स होता है किसी चीज साहसी काम करना। स्केपेबल, स्केपेबल मीन्स होता है किसी चीज को स्किप कर देना। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट। कोई चीज जो डिटेल हो वो करेक्ट होना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फास्टिडियस, ठीक है। स्टबबॉर्न मीन्स होता है जिद्दी होना। नेक्स्ट, थ्रो थिंग, थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन में होता है एक तरीके से ये इडियम, उसका मतलब होता है इन गुड एंड बैड टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द कमिटी वांटेड अस टू एक्सप्लेन दिस डिटेल।
तो सिनोनिम्स बताना है एक्सप्लेन का। एक्सप्लेन का होता है एलेबोरेट हो जाएगा। ट्रबल मीन्स होता है कष्ट होना। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा होता है। केन मीन्स उत्सुक होना। तो इसका सही क्या होगा? सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बट while the court action solve one problem it create another part of problem another and because of the closure many workers lost their job। लेकिन while the court action solve one problem, लेकिन जब कोर्ट का एक्शन एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, इट क्रिएटेड अनदर, तो उसने दूसरा भी क्रिएट किया, एंड बिकॉज ऑफ देयर क्लोजर, ठीक है, मेनी वर्कर लॉस्ट देयर जॉब, और कई वर्कर्स ने जो था अपना जॉब खो दिया। फॉर इंस्टेंट द कोर्ट्स डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज इन रेजिडेंशियल एरिया इन दिल्ली टू क्लोज डाउन और शिफ्ट आउट ऑफ द दिल्ली। फॉर इंस्टेंट इंस्टेंट क्या किया? द कोर्ट डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज को क्या डायरेक्ट किया? रेजिडेंशियल एरिया में जो थी उनके लिए, कि वो दिल्ली में जो था वर्क कर रही थी कंपनियां, वो कहीं बाहर सिटी से बाहर शिफ्ट करें या उन्हें पूरी तरीके से क्लोज कर दें। ठीक है, इन रिसेंट ईयर, हाल ही के वर्षों में, व्हाइल द कोर्ट हैव कम आउट विथ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑन एनवायरमेंटल इशूज, कि जो कोर्ट था उसके ऑर्डर जो थे इन्वायरमेंटल इश्यूज पे वो आए। दीज हैव समटाइम अफेक्ट पीपल लिवलीहुड एडवर्सली, जो कहीं ना कहीं जो लोग थे उनके लिवलीहुड मतलब जीवन को एक तरीके से गलत प्रभाव डाल रहे थे, इफेक्ट डाल रहे थे। ठीक है, सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्री व polluting the neighborhood and discharge from these industries were polluting the Yamuna because they have been set up without following the rules। जो वो कंपनियां थी वो क्या था, एक तरीके से रूल्स पे फॉलो नहीं कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाल ही के वर्षों में कोई काम हुआ था, तो वो कोर्ट ने हाल ही के वर्षों में ऑर्डर दे रखे थे, तो सी से शुरुआत होगी। फिर सी से शुरुआत होगी, फिर उसके बाद में दे रखा है कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इंस्टेंसी ऑर्डर दिया, तुरंत ऑर्डर दिया। तो सी के बाद में बी आना चाहिए। सी के बाद में बी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस में होता है एक के बाद तुरंत होना है, मतलब कोई चीज निरंतर होना। ठीक है, तो यहाँ से इसका आउटकम हो जाएगा सिनोनिम। बट ओरिजिन मीन्स होता है किसी चीज की उत्पत्ति होना, स्टार्ट में शुरुआत होता है, और बिगिनिंग बिगिनिंग मीन्स ये होता है कोई चीज शुरू होना। नेक्स्ट देयर आर रो ऑफ चेयर और आइदर साइड ऑफ, इसका हो जाएगा एसेल। एसेल मीन्स होता है गलियारा, और इजेल मीन्स होता है द्वीप। ठीक है, इट टर्न आउट टू बी ए ब्लीजिंग इन डिस्कस, दुख के बीच में सुख, जैसे आप किसी चीज को दुख मान रहे हो, ठीक है, उसके विपरीत में वो आपको सुख प्रदान करे, तो क्या हो जाएगा? हैज ए गुड इफेक्ट इवन दो एट फर्स्ट इट सीम टू बी बैड, कि वह एक तरीके से अच्छा प्रभाव दिया, लेकिन वह प्रतीत कैसा हो रहा था? बुरा प्रतीत हो रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनबायस्ड। अनबायस्ड मीन्स होता है जिसमें पक्षपात पूर्ण ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन्स होता है कि पक्षपात रूप से होना एक तरीके से। नेक्स्ट है द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू आवर एनवायरमेंट which include interfering species, elements polluting and a boiling temperature were putting wildlife pollution at peril। peril means होता है जोखिम, और यहाँ पे जो एक तरीके से वर पुटिंग बिल्कुल सही है। बॉइलिंग टेम्परेचर यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर बोल सकते हैं, तो बॉइलिंग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बॉइलिंग नहीं होगा, सो ऑप्शन डी पार्ट में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ से टेल यू फ्रेंड दैट मिस्टर राम्स यूजेस मल्टीमीडिया फॉर टीचिंग द चिल्ड्रेन। यहाँ तक क्या पैसिव वॉइस बनाना, देखिए यहाँ से कैसे बनाएंगे। यूजेस मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया इज यूजेस है ना, तो इज आएगा, इज यूज्ड बाय राम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाय राम फॉर टीचिंग द चिल्ड्रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्लोज टेस्ट शुरू हो गया। सुकरात इज फ्लाइंग, सुकरात जो है उड़ रहा है। ठीक है, नो नहीं, ही इज क्या कर रहा है? सोरिंग। सोरिंग मतलब कोई चीज काफी तेज रूप से होना। ठीक है, द विंग बिहाइंड हिम बीटिंग इज ए क्लैटिंग रिदम, जो उसका विंग्स मतलब जो उसके पंख थे वो बीट कर रहे थे, क्या कर रहे थे? क्लैमेटिक रिदम में। क्लैटिंग रिदम द द व्हाइल, एक तरीके से व्हाइल यूज होगा, व्हाइल, जबकि कूलिंग एयर रस पास, जो हवा थी वो काफी तेज थी। हिज बीइंग ऑल ऑल दैट मैटर,
जो उसके पंख थे वो सब कुछ कर रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे? स्नैपिंग, स्नैपिंग मीन्स होता है कोई चीज काफी तेज रूप से टूटना। स्पैकिंग एट द रश विंड लाइक द सेल ऑफ सम ग्रेट सी वेसल, कैसे? जैसे एक तरीके से कोई जहाज की पतवार होती है, उसी तरीके से। द फेदरी अपेंडेड ऑल ही इज ऑल ही विल इवन वांट टू बी, हिज बैक मसल्स फ्लेक्स विथ द फ्लेक्स विथ द एफर्ट, एफर्ट्स मीन्स होता है एक तरीके से प्रयास लगाना। दैट टेक हिम हाई एबव द ग्राउंड, जो उसे क्या करते हैं, एबव ग्राउंड से ऊपर उठने में मदद करते हैं। ही फील द एफर्ट ऑफ कोर्स बट स्वीपिंग इनटू द स्काई डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ वन। द के बाद में देखेंगे द इज प्लीजेबल इवन एक्सिलेटिंग। द क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा सेंसन। सेंसन मीन्स होता है किसी चीज का महसूस करना एक तरीके से। सो यहाँ पे दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप बताना कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो आप उसे हमें कंफर्म करके बताना, ठीक है दोस्तों।